So let's continue the video. Now in this video we will learn how to write diary entry. So first of all we will discuss how to write body of diary entry. So first of all we have introductory paragraph. In introductory paragraph we have to explain weather, feelings and describe the day. तो हमें इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या करना है, वेदर डिस्क्राइब करना है, कैसा मौसम है, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करना है, आपका मूड कैसा है और उस दिन को डिस्क्राइब करना है. अब आते हैं मिड पैराग्राफ पर. इन दिस पैरा वी हैव टू डिस्कस द इवेंट, इंसिडेंट, इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑन द फ्यूचर. यानी कि जो इंसिडेंट या इवेंट हुआ है वो डिफाइन करना है और उसका फ्यूचर प्लान्स पर क्या इफेक्ट जाएगा वो डिस्क्राइब करना है. इसके बाद आता है लास्ट में कंक्लूजन. आपको अपने फ्यूचर एक्शंस को डिफाइन करना है. इट मीन्स व्हाट यू विल डू आफ्टर दिस सिचुएशन, कि जो कुछ हुआ है उसके बाद आप आगे क्या करोगे. मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. टिप्स टू राइट एन इफेक्टिव डायरी एंट्री. मेंशन द डे, डेट एंड टाइम ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड साइड. तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डे, डेट और टाइम लेफ्ट हैंड साइड में टॉप पर मेंशन करना है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था. आफ्टर दिस द नेक्स्ट पॉइंट, राइट द डायरी इन फर्स्ट पर्सन शेयरिंग योर पर्सनल experience, because as I have told you earlier कि it's a personal kind of writing, so we have to write diary in first person. It means I. डायरी एंट्री एक पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग है, तो हम इसे फर्स्ट पर्सन में यानी कि आई में डिफाइन करेंगे. मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ट्राई टू राइट अ रियलिस्टिक वे एज यू आर नॉट राइटिंग टू इम्प्रेस एनीबडी एल्स. इट इज़ मीन टू नर्चर योर क्रिएटिविटी. आपको अपनी डायरी एंट्री इस तरीके से लिखनी है कि उसमें आपकी क्रिएटिविटी एनहांस हो. क्रिएटिविटी एनहांस होने का मतलब ये नहीं है कि वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एलियंस एंड सुपरनेचुरल थिंग्स. एक लॉजिकल वे में हमें अपनी क्रिएटिविटी के साथ डायरी को एक्सप्रेस करना है. नेक्स्ट पॉइंट, बिगिन द एंट्री विद अ जर्नल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे और मोमेंटरी फीलिंग्स. जो हमें डायरी एंट्री स्टार्ट करनी है विद अ जर्नल सेंटेंस डिस्क्राइबिंग द डे. उस डे को एक जर्नल सेंटेंस में इट इज़ अ वंडरफुल डे, इट इज़ अ सनी डे, तो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हुए हमें स्टार्ट करना है. डिस्कस द इवेंट्स एंड योर फीलिंग्स इन द बॉडी. और बॉडी में क्या करना है, उस इवेंट्स को और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, उसको इलेबोरेट करना है. कंक्लूड विद द फाइनल रिमार्क एंड फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. और लास्ट में क्या करना है कि अब आप फ्यूचर में क्या करोगे इस इंसिडेंट या इस इवेंट के बाद, वो आपको डिफाइन करना है. बेटा जनरली किसी भी राइटिंग स्किल में 3 पैराग्राफ होते ही होते हैं. पहला आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आता है, फिर आपकी बॉडी आती है, मिड पैराग्राफ आता है और फिर आता है आपका फाइनल पैराग्राफ. तो इस तरीके से हमें उसको डिफ़ाइन करना होता है. बॉडी हमें कैसे लिखनी है ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो उसके बाद अब हमें डायरी एंट्री में किन टेंसेस का यूज़ करना है वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ आप देख सकते हो, यूज़ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस हम यूज़ कर सकते हैं. एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट पास्ट, सिंपल पास्ट में. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. फ्यूचर टेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट. इसमें हम वुड का भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर में. तो जनरली इन सेंटेंसेस का यूज़ होता है डायरी राइटिंग में. सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. A diary does not need any formal heading, however it is optional. If you want you can give a suitable heading. मैंने पहले भी बताया था कि डायरी एंट्री इज़ अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ राइटिंग, so there is no need to mention a heading or topic name, but if you can do this there is no problem. अगर आप चाहो तो आप हेडिंग को या टॉपिक नेम को मेंशन करते हो, it gives a good impression. Okay students, so
let's move to the next slide. Sample of diary entry. तो here I have mentioned a sample of diary entry. Here the sample of diary entry यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है. यहाँ पर आप टॉपिक का नेम लिख सकते हो अगर आप चाहो. इट इज़ नॉट मैंडेटरी. सपोज इफ़ यू डू नॉट मेंशन द नेम ऑफ द टॉपिक, योर मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड. आपके नंबर नहीं कटेंगे. लेकिन अगर आप टॉपिक का नेम देते हो तो इट विल बी इम्प्रेसिव, वो इम्प्रेसिव होगा. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, सबसे पहले डे और डेट यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है. उसके बाद डायरी एंट्री हम रात को लिखते हैं, तो डायरी एंट्री. आफ्टर दैट वी विल लीव अ वन लाइन मेंशन डियर डायरी. नेक्स्ट में हम आ जाएंगे, एज यू नो आई शेयर एवरीथिंग विद यू ऑन अ रेगुलर बेसिस. ठीक है, ये कॉमन लाइन है. टुडे आई एम वेरी हैप्पी, सैड, एक्साइटेड. अब यहाँ मैंने ऑब्लिक लगा रखा है. यहाँ पर अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग इन तीनों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड ऑप्ट कर सकते हो. ठीक है. अब यह आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपको हैप्पी लिखना है, सैड लिखना है या एक्साइटेड लिखना है. ऐसे तीनों लिखकर अगर आप आ जाओगे तो आपके नंबर चले जाएंगे. यू हैव टू ऑप्ट ओनली वन वर्ड. तो आप चाहे हैप्पी लिख लो, सैड लिख लो, एक्साइटेड लिख लो, इट्स अप टू द टॉपिक. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. और इसके बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है. ठीक है. मैंने यहाँ पर आपको जर्नल लाइंस इसीलिए दी हैं सो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आती है. इफ़ यू आर गुड इन इंग्लिश, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन मेकिंग ऑफ सेंटेंसेज, देन you can write your own sentences. But those who generally face problem in making of sentences, they can use this. जिनको सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आती है, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत होते हैं, तो वो यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर दैट के बाद यहाँ पर अपना टॉपिक आप मेंशन करोगे, उसको एलैबोरेट करोगे. एंड आफ्टर दिस मूव टू द नेक्स्ट लाइन. It was a really magnificent, adventurous, bad day for me. अब यहाँ पर भी देखो आप 3 वर्ड्स हैं. मैग्निफिशेंट दे रखा है, एडवेंचरस दे रखा है, बैड. तो इन 3 में से आपको कोई एक यूज़ करना है. या तो आप मैग्निफिशेंट यूज़ कर लो, या आप एडवेंचरस यूज़ कर लो, या बैड यूज़ कर लो. तो इट डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक, या आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है. ठीक है. I would share it with my best friend because both of us share everything with each other. Now I am feeling very tired and want to sleep. I hope that tomorrow would be a new day of happiness and joy. यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा. तो अगर आप इसको एज इट इज़ यूज़ करते हो तो क्या करना है, अबाउट द टॉपिक, दैट के बाद आपको अपना टॉपिक एक्सप्लेन करना है. टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको हैप्पी, सैड, एक्साइटेड तीनों में से कोई एक वर्ड सेलेक्ट करना है. यहाँ पर आप मैग्निफिशेंट, एडवेंचरस, बैड में से मैग्निफिशेंट मीन्स वंडरफुल, मार्वलस, बहुत अच्छा, इसमें से आप कोई एक वर्ड यूज़ कर सकते हो. तो दिस इज़ द सैम्पल ऑफ डायरी एंट्री. नाउ मूव्स टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट वर्क इज योर होमवर्क. So I have assigned your homework. I will read for you. Your teacher has assigned you a project on child labor. Child labor पर आपको एक टीचर ने जो है एक होमवर्क, एक प्रोजेक्ट असाइन किया है. You interviewed a child of slum near your locality. आपने इंटरव्यू लिया है जो आपके पास स्लम एरिया है उसका. And were greatly moved to see his or her interest to study in spite of his or her plight. यानी कि आप बहुत इम्प्रेस हो कि उसकी इतनी वर्स कंडीशन होने के बाद, उसकी इतनी बुरी हालत होने के बाद उसका स्टडीज़ में इतना अच्छा इंटरेस्ट है. राइट अ डायरी एंट्री शेयरिंग योर थाट्स, इमोशंस अबाउट द चाइल्ड इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स. तो अपने इस फीलिंग और इमोशन को शेयर करते हुए आपको एक डायरी लिखनी है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में. दिस इज़ योर वर्ड लिमिट फॉर 9th क्लास. नेक्स्ट है करंट टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन क्लास 10th एग्जामिनेशन ऑफ CBSE इन नवी मुंबई. करण ने जो है नवी मुंबई में CBSE में टॉप किया है. ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय ऑल इंक्लूडिंग हिज स्कूल प्रिंसिपल एंड टीचर्स. उसकी स्कूल प्रिंसिपल ने, टीचर ने, सबको उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू राइट अ डायरी रजिस्टरिंग हिज फीलिंग्स. वो उसने डिसाइड किया है कि इस पर वो डायरी लिखेगा. तो आपको उसके बिहाफ पर डायरी लिखनी है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर होमवर्क.
So if you have any doubt, any problem, you can ask on the WhatsApp group. So thank you for the watching for this video. So student, this is all about diary entry. If you have any problem, any doubt, you can ask in the group, and I hope you have understood about the diary entry. So thanks for watching.